Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फिल्म फ्रीडा के बारे में, जो कहानी है मैक्सिकन आर्टिस्ट फ्रीडा काहलो की निजी जिंदगी के बारे में और उनके और डिएगो रिवेरा के रिश्ते के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम एक बीमार और बूढ़ी फ्रीडा को देखते हैं जिसे ट्रक में कहीं ले जाया जा रहा है, और इस सफर के बीच हम फ्रीडा की जिंदगी को देखते हैं। 1922 में 18 साल की फ्रीडा एक स्टूडेंट हुआ करती थी जो एक महान आर्टिस्ट डिएगो रिवेरा का काम देखने के लिए बेताब थी। फ्रीडा की बहन क्रिस्टीना की शादी होने वाली थी और वो अपने परिवार से फ्रीडा के अफेयर्स को छुपाने में उसकी मदद कर रही थी। फ्रीडा की सोच अपने परिवार से अलग थी, पर सिर्फ क्रिस्टीना और फ्रीडा के पिता उसे समझते थे। शादी को लेकर भी फ्रीडा की सोच औरों से अलग थी और वो शादी जैसी चीज में नहीं मानती थी। फ्रीडा कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी और अपने आसपास के लोग और चीजों को हर वक्त नोटिस किया करती थी। इस बीच एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक रॉड से उसे इतनी गहरी चोट लगी कि वो चोट उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसे तकलीफ देने वाली थी। 3 हफ्तों तक फ्रीडा हॉस्पिटल में बेहोश रही और फिर उसे घर ले जाया गया। कई महीनों तक फ्रीडा का इलाज करवाने की कोशिश में फ्रीडा के पिता के पैसे खत्म होने लगे। फ्रीडा का बॉयफ्रेंड एलेक्स उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ किताबें देता है, पर फिर उसे बताता है कि वो कुछ दिनों में यूरोप जाने वाला है और वापस कभी नहीं आएगा। ये सुनकर फ्रीडा को बहुत बुरा लगता है और एलेक्स को वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ्रीडा की तकलीफें और बढ़ती जाने लगी और ये सब कुछ उसके पिता देख नहीं पा रहे थे। अपनी बेटी को उसके दर्द से उभरने में मदद करने के लिए वो उसे समझाते हैं कि वो उनके लिए बोझ नहीं है और उसके लिए एक नया कैनवस लाते हैं जिस पर वो पेंट करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। आखिरकार फ्रीडा अपने बेड से उठ पाई और अपनी बहन की पेंटिंग बनाने के बाद उसने अपने माता पिता को बताया कि वो फिर से चल पाएगी, चाहे उसे कुछ वक्त के लिए चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत हो। अपनी पेंटिंग्स लेकर वो डिएगो के पास गई, जिसे मोटा बुलाने पर वो फ्रीडा को पहचान गया। वो चाहती थी कि उसकी पेंटिंग्स देखकर डिएगो उसे अपनी राय सुनाए। पहले तो वो मजाक समझकर वहाँ से जाने लगा, पर फिर फ्रीडा ने उससे कहा कि उसे जानना है वो पेंटिंग करने लायक है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो वो पेंटिंग करना छोड़ देगी क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं। और जब डिएगो की नजर फ्रीडा की पेंटिंग पर पड़ी तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया। डिएगो को फ्रीडा के काम से प्यार हो गया और वो मानने लगा कि फ्रीडा एक बेहतरीन कलाकार है। कुछ दिनों बाद फ्रीडा फिर से बिना किसी सपोर्ट के चलने फिरने लगी और डिएगो उसे दूसरे आर्टिस्ट से मिलाने ले गया। डिएगो की दोस्त टीना की ली गई तस्वीरों को देखते हुए फ्रीडा से डिएगो की एक्स वाइफ लूपे मिलने आती है, जो उसे कहती है कि डिएगो दूसरी लड़कियों के साथ रहता है, पर फ्रीडा में डिएगो को सच्ची खूबसूरती दिखाई देती है। पर फ्रीडा उससे कहती है कि वो सिर्फ डिएगो की दोस्त है। पार्टी के बीच डिएगो की एक और महान पेंटर डेविड सिक्वेरोस से बहस हो जाती है, जो एक कम्युनिस्ट है और उसका मानना है कि डिएगो अमीरों के लिए काम करता है क्योंकि वो मतलबी है और उसे गरीबों के साथ हो रही चीजों से कोई लेना देना नहीं। पर ये बहस जल्द ही खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फ्रीडा और टीना जल्द ही पूरा माहौल बदल देते हैं। और फ्रीडा डिएगो के लिए मॉडल बनने के साथ साथ उसकी पार्टी में कॉमरेड भी बन जाती है। जल्द ही उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गया और वो दोनों हर वक्त साथ रहने लगे।
डिएगो कहता है कि वो कभी फ्रीडा की तरह पेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो उन चीजों की पेंटिंग करता है जो उसे बाहरी दुनिया में दिखती है, पर फ्रीडा वो पेंट करती है जो अंदरूनी खूबसूरती से जन्मी है। और इसी बीच वो फ्रीडा से शादी करने की बात करता है। फ्रीडा कहती है कि वो जानती है डिएगो किसी एक औरत के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो उससे तभी शादी करेगी अगर डिएगो उससे वफादारी का वादा करे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिएगो दूसरी औरतों के साथ रिश्ते निभाए, पर उसे सिर्फ फ्रीडा से प्यार करना होगा। और एक ऐसे शर्त पर उनकी शादी हो जाती है जो शायद किसी और के समझ ना आए, पर उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं आती। चाहे ये बात हर कोई जानता हो कि उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, हर कोई उनके लिए खुश था। शादी के बाद जब हर कोई शराब के नशे में था, तब गुस्से में लूपे फ्रीडा के साथ बदतमीजी करने लगी और ये देखकर कि डिएगो इस बात पर हंस रहा है, फ्रीडा वहां से चली गई। किसी तरह उस रात डिएगो उसे मना लेता है और एक अनोखी जोड़ी अपनी शादी के दिन बिताने के लिए तैयार हो जाती है। पर अगले ही दिन फ्रीडा को पता चलता है कि लूपे उनके ऊपर वाले मकान में रहती है और ये जानकर वो गुस्से में लूपे का बनाया खाना फेंक देती है और लूपे से जाकर कहती है कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहेगी। पर अचानक लूपे और फ्रीडा की दोस्ती होने लगी, जबकि उन्हें एक दूसरे से नफरत होनी चाहिए थी। और अपने बर्ताव के लिए लूपे फ्रीडा से माफी मांगने लगी। वो उसे समझाने लगी कि डिएगो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और उसे ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कई दिनों तक उनका रिश्ता ठीक चलता रहा, पर फिर डिएगो के अफेयर्स फिर से शुरू होने लगे और फ्रीडा को इसकी आदत डालनी पड़ी। वो दोनों एक दूसरे की रक्षा भी करते थे, पर धीरे धीरे फ्रीडा को ये भी समझ आने लगा था कि लूपे सच कहती थी। डिएगो पैसे कमाना चाहता था और इसके लिए अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जाकर वो गवर्नमेंट के लिए पेंटिंग्स बनाने के बारे में भी सोच रहा था। डिएगो फ्रीडा को अपने साथ न्यूयॉर्क ले गया, जहां वो फेमस होने लगा और मेक्सिको के सबसे महान आर्टिस्ट में से एक माना जाने लगा। और दूसरी ओर फ्रीडा दुनिया से अपनी पेंटिंग्स छिपाने लगी और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करने लगी। डिएगो और फ्रीडा दोनों ही अलग अलग लोगों के साथ अफेयर्स रखने लगे और ना चाहते हुए भी फ्रीडा को अपने इस अजीब शादी को नॉर्मल मानना पड़ रहा था। डिएगो रॉकफेलर परिवार के लिए काम करने लगा और उनकी दीवार पेंट करने लगा, पर फ्रीडा की खुद की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। और एक रात वो डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डिएगो जानता है कि फ्रीडा का शरीर ये सह नहीं पाएगा और वो खुद को एक अच्छा पिता नहीं मानता था, पर क्योंकि फ्रीडा ये बच्चा चाहती थी, वो उसके फैसले को सपोर्ट करता है। और एक दिन फ्रीडा को मिसकैरेज की वजह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अपने बच्चे को खोने का दर्द वो सह नहीं पाती। अपने दर्द को वो तस्वीर में उतारने लगी और डिएगो को भी उसके दर्द का एहसास होने लगा। अपने दुख से फ्रीडा उभर ही रही थी कि तब उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। उसे ये भी पता चला कि क्रिस्टीना ने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पीटा करता था और वो अपने पिता को संभालने लगी। न्यूयॉर्क में डिएगो पर सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि उसने अपनी पेंटिंग में कम्युनिस्ट लीडर लेनिन की तस्वीर बनाई थी और उसे पैसे देने वाला आदमी नेल्सन रॉकफेलर चाहता था कि डिएगो लेनिन की तस्वीर मिटा दे, पर डिएगो अपने उसूलों का अपमान नहीं करना चाहता था और लेनिन की तस्वीर मिटाने से वो इनकार कर देता है। उसे इस सब के अंजाम से डर लगने लगा था और वो पेंटिंग बदलने के बारे में सोच रहा था, पर फ्रीडा उसे समझाती है कि उसने कई लोगों के अंदर के उसूलों को जगाया है और इसीलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। पर अगले दिन अधूरी पेंटिंग के लिए डिएगो को पैसे देकर नेल्सन उसे नौकरी से निकाल देता है और डिएगो के काम को बर्बाद कर दिया जाता है। फ्रीडा जानती थी कि उनके पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही वो दोनों इस जगह पर रह सकते थे, इसीलिए वो घर वापस जाना चाहती थी। पर डिएगो डरकर भागना नहीं चाहता था। घर वापस आने पर डिएगो काम नहीं कर पाता और हर वक्त गुस्से में रहता है। क्रिस्टीना अपने बच्चों के साथ फ्रीडा के पास रहने आती है क्योंकि वो डिएगो के असिस्टेंट का काम करने वाली है और वो देखती है कि वो और डिएगो अलग घर में रहते हैं जो एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है। फ्रीडा बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रीडा अपनी जिंदगी से खुश थी और क्रिस्टीना के बच्चों का ख्याल रखने लगी थी, पर एक रात उसे पता चला कि डिएगो का फ्रीडा की अपनी बहन के साथ अफेयर चल रहा है। डिएगो अब भी कह रहा था कि उस अफेयर का कोई मतलब नहीं था, पर फ्रीडा का अब दिल टूट चुका था और डिएगो को छोड़ने के बाद अपने पुराने घर आकर वो शराब की ओर मुड़ गई।
लूपे उसे समझाने लगी कि उसे कोई काम करना चाहिए और उसकी बात सुनकर वो अपने पिता से मिलने गई और वहां जाकर वो उन दिनों को याद करती है जब वो खुद कुछ बनना चाहती थी और उसके पिता से कहती है कि वो अब उनकी पेंटिंग्स बनाएगी। कुछ दिनों बाद डिएगो फ्रीडा से मिलने आया और उससे कहने लगा कि उसका दोस्त लियोन ट्रोट्स्की आने वाला है जिसे स्टालिन मारना चाहता है और मेक्सिको में उसे छिपकर रहने की इजाजत मिली है। वो चाहता है कि फ्रीडा उसे अपने घर पर रहने दे क्योंकि कहीं और रहना उसके लिए ठीक नहीं और फ्रीडा उस महान क्रांतिकारी को अपने घर रहने देने के लिए मान जाती है। फ्रीडा ट्रोट्स्की की बातों से बहुत प्रभावित थी और डिएगो की तरह ही वो उसे महान समझती थी। ट्रोट्स्की और उसके साथी भी फ्रीडा की कलाकारी को बेहतरीन मानते थे और चाहते थे कि वो अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाए और पेरिस में एक एग्जीबिशन रखे। ट्रोट्स्की और फ्रीडा एक दूसरे को समझने लगे थे और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने लगे थे। वो दोनों ही अकेले थे और दुनिया की खूबसूरती को समझते थे। फिर उनका रिश्ता गहरा होता गया और उन दोनों के बीच एक अफेयर शुरू हो गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर ट्रोट्स्की की पत्नी को समझ आ गया था कि उसके और फ्रीडा के बीच कुछ है। इसीलिए अगले ही दिन उनके कहने पर ट्रोट्स्की को वहां से निकलना पड़ा। जब फ्रीडा ने डिएगो को बताया कि उसका ट्रोट्स्की के साथ अफेयर था तो डिएगो ये सह नहीं पाया, पर फ्रीडा ने कहा कि ये उसकी खुद की हरकतों से अलग नहीं था और डिएगो खुद ही कभी एक अच्छा पति नहीं बन पाया। कुछ वक्त बाद सब कुछ छोड़कर फ्रीडा पेरिस चली गई, पर पेरिस और वहाँ के लोगों में गुम होने पर भी और वहाँ शोहरत हासिल करने पर भी उसे घर की और डिएगो की याद आने लगी। यही बात उसने डिएगो से चिट्ठी लिखकर कही और कहा कि वो उससे अब भी प्यार करती है। और कुछ दिनों बाद फ्रीडा घर वापस आ गई, पर उसके वापस आने पर डिएगो ने उससे कहा कि उसे तलाक चाहिए और वो दोनों सिर्फ दोस्तों की तरह रहे तो उन दोनों के लिए बेहतर होगा। जिस वक्त फ्रीडा अपने दुखों में गुम थी उस वक्त वहाँ से कहीं दूर 1940 में ट्रोट्स्की का खून हो गया और पूछताछ के लिए फ्रीडा को बुलाया गया। डिएगो पर ट्रोट्स्की के कत्ल का शक था और जब फ्रीडा ने कुछ नहीं बताया तो उसे कैद में रख लिया गया। कुछ दिनों बाद उससे मिलने क्रिस्टीना आई जिसने डिएगो की मदद से फ्रीडा को बाहर निकलवा दिया और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि फ्रीडा के पैरों में एक बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से उसे अपने अंगूठे निकलवाने होंगे। फ्रीडा की वो बीमारी जिसने उसे छोड़ दिया था अब वापस आ चुकी है और उसे पहले से भी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। डिएगो उससे मिलने आया और उसने फ्रीडा से कहा कि वो फिर से उससे शादी करना चाहता है, पर फ्रीडा को लगा कि वो उसकी हालत देखकर उस पर दया कर रहा है। डिएगो कहता है कि वो चाहे जानता हो कि फ्रीडा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, पर फिर भी उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वो दोनों फिर से शादी करते हैं और फ्रीडा की तबीयत दिन पे दिन और बिगड़ने लगती है, पर इस तकलीफ में भी वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती क्योंकि उसका शरीर अब टूटने लगा था और क्रिस्टीना और डिएगो पूरी कोशिश कर रहे थे फ्रीडा की मदद करने की। सालों तक डिएगो फ्रीडा के साथ रहा और अब फ्रीडा की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसका एक पैर काट दिया गया था और फ्रीडा को हमेशा के लिए बेड पर रहने की सलाह दी गई थी। पर कुछ दिनों बाद वो जिद करने लगी कि अपने पहले एग्जीबिशन के लिए वो अपने गांव के म्यूजियम जाना चाहती है। डिएगो ये बात नहीं मान सकता था और इसलिए उसके बदले डिएगो म्यूजियम गया जहां उसने हर किसी को फ्रीडा नाम की उस कलाकार के बारे में बताया जिसके काम से उसे प्यार है। और तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। फ्रीडा अपने बेड पर ही म्यूजियम आई और अपने इकलौते एग्जीबिशन का हिस्सा खुद बनी। फ्रीडा की जिद के आगे डॉक्टर भी हार गया और अपने काम को दुनिया के सामने लाकर फ्रीडा को वो मिल गया जो वो हमेशा से पाना चाहती थी। पर अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था और अंत में फ्रीडा की मौत हो गई और उसने अपनी आने वाली मौत के बारे में भी एक आखिरी पेंटिंग बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।